हेलो एवरीवन, तो आपने देखा मेरा लुक, अभी मैंने आपको दिखाया। तो ये मैंने कैसे क्रिएट किया है, इस ब्लॉग में बने रहिएगा। और मैं दिखाना चाहूँगी कि मैंने ये साड़ी पहनी है और ये मेरी साड़ी है, ये मेरे चूड़ियाँ हैं। तो मैं अब तैयार होने जा रही हूँ क्योंकि आज है करवा चौथ। मेहंदी मेरी रच चुकी है, बिल्कुल डार्क कलर आई है। कहते हैं कि अगर आपकी मेहंदी डार्क है तो इसका मतलब आपका हस्बैंड आपको बहुत प्यार करता है, हद से ज़्यादा प्यार करता है। तो मैं तो ये कहूँगी कि आजकल तो सभी की मेहंदियाँ डार्क ही रची जा रही हैं, तो इसका मतलब क्या सबके हस्बैंड प्यार करते हैं? तो फनी, हाँ करते होंगे। तो मैं औरों के बारे में तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ मैं अपने बारे में जरूर कह सकती हूँ कि मेरी मेहंदी बहुत डार्क रची है। अभी मैं जा रही हूँ बाथिंग लेने के लिए और आपको अपना मेकअप और मैं कैसे तैयार हो रही हूँ वो सब मैं दिखाने वाली हूँ इस ब्लॉग में। तो चलिए अब तैयार हुआ जाए क्योंकि आज करवा चौथ है स्पेशल और मुझे कुछ स्पेशल लुक रखना है अपने आप को। तो चलिए तैयार होती हूँ मैं अब। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने आईज के नीचे वाइट टेप लगाई है जिससे कि मेरी आईज की शेप बन सके, तो ये जरूरी होता है। ऑलमोस्ट आईज मेकअप हो गया है, बस रह गए हैं आईलैश। वो तो पूरे फेस के आईज होती है, बिल्कुल फेस का गेटअप चेंज कर देती है। तो आईलैश जरूर लगाना चाहूँगी मैं। ये हमेशा लास्ट से लगाया जाता, लास्ट में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट ये होता है, रियली बताना चाहूँगी। आई लैश अगर लग जाए तो बस पूछो ही मत, वारे ही वारे हैं। तो फ्रेंड्स, मेकअप मुझे कभी मुश्किल नहीं लगता, लेकिन आईज को सेट करना मुश्किल है क्योंकि सेल्फ हमें करना होता है तो दिक्कत होती है। कई बार क्या होता है, आईज की जो लैश है वो छूट भी जाती है। लॉन्ग लास्टिक तक रहे ताकि ये बिल्कुल ना निकले बाहर। बेइज्जती हो जाएगी मेरी अगर आई लैश निकल गई तो। मजबूती का जोड़ कहते हैं ना, मजबूत होना चाहिए। तो चलिए फाइनली फ्रेंड्स, मैंने आई लैश लगा ली है। जो सबसे मुश्किल काम था वो मैं कर चुकी हूँ। तो देखिए अभी सिर्फ आईज का लुक आया है। गेटअप पूरा साड़ी पहनने के बाद, लिपस्टिक लगाने के बाद और ज्वेलरी पहनने के बाद आना है। तो अब मैं वेयर कर रही हूँ साड़ी और उसके बाद मैं तैयार होंगी फ्रेंड्स। देखिए साड़ी मैंने पहन ली है और मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही है कि मुझे अपने बाल कैसे बनाने हैं। तो फाइनली मैं तैयार हो चुकी हूँ। अब रह गई है मेरी गोल्ड की ज्वेलरी और चांदी की पायल जो मुझे पहननी है। मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस मेरे बाल रह गए हैं। मुझे बाल सेट करने अच्छे से। बाल का समझ नहीं आ रहा, मैं सोच रही हूँ खुले बाल रखूँ और कर्ल कर लूँ बालों को। तो ऐसे ही करती हूँ, देखती हूँ। मैं आपको अपनी ज्वेलरी दिखाती हूँ क्योंकि आज है करवा चौथ, तो मैं पहनूंगी पूरा गोल्ड। तो ये है चांदी की पायल जो मैं पहनने वाली हूँ और ये है जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, मंगलसूत्र। इसके बिना तो करवा चौथ अधूरा अधूरा ही है इसके बिना। तो ये पहना मैंने मंगलसूत्र और अब मैं पहन रही हूँ गोल्ड के सेट क्योंकि आज कोई भी आर्टिफिशियल नहीं चलने वाला है। आज सिर्फ और सिर्फ गोल्ड चलेगा, ओनली गोल्ड। क्योंकि मैं बताऊँ, हर एक औरत आज के दिन क्या चाहती है, सुंदर बनना और सबसे अलग दिखना। मेन थिंग यही है, हर एक लेडीज़ का यही होता है कि वो सबसे अलग दिखाई दे और मन ही मन ये रहता है कि सबसे सुंदर मैं ही लग रही हूँ ना। सच बताऊँ, कमेंट करके बताइएगा। हर एक लेडीज़ के मन में यही होता है ना कि सबसे सुंदर मैं ही लग रही हूँ आज करवा चौथ के दिन। तो क्योंकि मैं खुद भी ऐसे ही सोचती हूँ और मैं ही क्या, हर एक फीमेल यही सोचती है कि वो सबसे ज़्यादा सुंदर लगे। तो ये है मेरा प्यारा सा गोल्ड जो मुझे गिफ्ट मिला था, सेट है ये और इसको भी मैं पहन रही हूँ। तो अभी मैं रेडी होने वाली हूँ। इयररिंग्स मैंने इसके पहने हैं, इस सेट के नहीं पहने हैं। अब मैं पहनूंगी पायल। पायल पैरों में ज़रूरी है। तो दोस्तों, करवा चौथ पर चांदी की चुटकी और पायल ज़रूर पहनी जाती है, तो वो मैं ज़रूर करूँगी, उसके बिना अधूरापन रहेगा। तो फाइनल लुक मेरा ये है, लेकिन अभी भी मेरे बाल रह गए हैं, मुझे हेयर स्टाइल करनी है सुंदर सी। तो ये है मेरा फाइनल लुक और मैं इस तरह से आज तैयार हुई हूँ। अभी मेरे सिर्फ बाल रह गए हैं, बाल और मैं सेट कर लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं रोल वाली मशीन से अपने बाल को कर्ल करूँगी। तो फाइनली फ्रेंड्स, मेरा ये लुक रह गया था और बालों का मुझे ऐसे कर्ल करने थे अपने बाल। तो अब हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा रह गया है बस और मैं पूरी तरीके से अब तैयार हूँ। तो चलिए, अपने पूरे बालों में मैं कर्ल कर चुकी हूँ और मेरा लुक आप देखिएगा। तो कैसी लग रही हूँ मैं, प्लीज़ मुझे बताएं। मैं इस तरह से तैयार हुई हूँ, ये मेकअप मैंने खुद किया हुआ है और मैं बिल्कुल ऐसे तैयार होती हूँ जैसे कि एक मेकअप आर्टिस्ट ने तैयार किया हो, सेम वैसे ही। तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा मैं कैसे लग रही हूँ, मेरा लुक कैसा लग रहा है। सच कहूँ दोस्तों, तो तैयार होने के बाद पूरा लुक
अलग ही आ जाता है नज़र। तो खूबसूरती तो चार चांद लगा देती है, मैं सच कहूँगी। और करवा चौथ तो फेस्टिवल ही ऐसा है कि हर कोई सुंदर बनना चाहता है। तो दोस्तों मेरे साथ मेरे इस ब्लॉग में बने रहिएगा। मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ जहाँ पर मुझे पूजा करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ। सभी तैयार हो चुके हैं। मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। तो अब जो पूजा हमारी हो चुकी है, कथा हमने सुन ली है, लेकिन अब जो करवा है वो एक दूसरे को दिया जा रहा है। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन हर एक पत्नी निर्जला व्रत रखती है और शाम को पति के द्वारा ही अपने व्रत को खोलती है। तो फ्रेंड्स, अब हो रहा है गणेश की आरती, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। गणेश जी भगवान शुभ माने जाते हैं हर एक शुभ कार्य के लिए। तो उनकी आरती की जा रही है। इन द एंड हमारा सब हम कर चुके हैं, पूजा हमारी हो गई है। दिल में इतनी खुशी होती है कि हम ये सोचते हैं कि भगवान हमारे पति को हमेशा खुश रखे और उसकी उनकी सभी मनोकामना पूरी हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इन द एंड सूरज को हम अर्घ्य दे रहे हैं, क्योंकि कथा सुनने के बाद ये कार्य करना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए, अब मैं और मेरी फ्रेंड हम जा रहे हैं रूबी दी के घर पे, क्योंकि हमें उनसे मिलना है। हैप्पी करवा चौथ। आपका भी सेम टू यू। हैप्पी करवा चौथ। तो चलिए फ्रेंड्स, दोस्तों से भी मिल लिए, पूजा भी हो गई और घर पे कुछ रील्स भी और फोटो भी बन कर ली हैं। ये बेला मुझे बहुत तंग करती है। मैं तैयार हो जाऊं तो मैडम की हरकतें ऐसी शुरू हो जाती हैं कि तैयार हो गई हैं तो मुझे अब कहीं ना कहीं लेकर जाएंगी। प्यार से मैं इसे डांट रही हूँ। मेरी बहुत नटखट बच्चा है ये, बहुत प्यारा बच्चा है ये मुझे। तो चलिए फ्रेंड्स, शाम के लगभग 8:30 हो चुके हैं। आज चांद लेट हुआ है और अब पूजा करनी है। तो पूजा का पूरा वो होता है कि चांद को देखते हुए भी हम चांद को देखते हैं। उसके बाद छलनी से पति को देखा जाता है। फ्रेंड्स, एक पुरानी परंपरा है कि हम छलनी से ही पति का चेहरा क्यों देखते हैं। इसका कारण मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी बुराई होती है वो हमारी तरफ आ जाए, अच्छाई पति की तरफ जाए, हमेशा खुश रहें और उन पर आने वाली विपत्ति, बुराई या कष्ट जो भी हो वो हम पर आ जाए। तो बस इसलिए इस चलनी से देखा जाता है। तो दोस्तों, अब हो चुका है शाम और मैं पूजा कर चुकी हूँ। तो पानी जल तो लेना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त तो ऐसा हो रहा है कि खाना मत दो, सिर्फ पानी 4-5 गिलास दे दो, रियली बताना चाहूँगी। तो चलिए, बहुत अच्छा रहा आज का दिन। भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि सबके सुहाग बने रहें और खुशी से ये त्यौहार मनाया जाए, यही कहना चाहूँगी। तो इन द एंड फ्रेंड्स, होप सो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करते रहिएगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।